नमस्कार। चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस दौर में जिसने सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांति की। ये कहानी है भूख, उम्मीद और एक ऐसे विचार की जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो 11 टाइम जोन में फैला हो, जहाँ के राजा यानी जार को भगवान का भेजा हुआ माना जाता हो। बाहर से देखने में तो ये रोमानॉव साम्राज्य एकदम अभेद्य लगता था, है ना? तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ताश के पत्तों की तरह ढह गया? देखिए, इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक भाषण या महल की साजिश से नहीं हुई। नहीं, इसकी चिंगारी भड़की सेंट पीटर्सबर्ग की इन बर्फीली सड़कों पर। और वजह कोई बड़ा सिद्धांत नहीं बल्कि इंसान की एक सबसे बुनियादी जरूरत थी, रोटी। जी हाँ, बस यही एक शब्द। सुनने में कितना आम लगता है ना? लेकिन जब लाखों पेट भूखे हों, तो यही एक शब्द साम्राज्यों को जला देने वाली आग बन जाता है। और 1917 के रूस में ये आग भड़क चुकी थी। पर देखिए, सिर्फ भूख से दंगे होते हैं, क्रांतियां नहीं। क्रांति के लिए उस हताशा को एक दिशा देने वाले विचार की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक भीड़ का गुस्सा नहीं था, इसके पीछे एक ऐसी विचारधारा काम कर रही थी जो पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकने का वादा कर रही थी। उस वक्त दुनिया एक वैचारिक मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ था पूंजीवाद, जहां फैक्ट्रियां और जमीनें कुछ लोगों की निजी संपत्ति थीं और मकसद था सिर्फ मुनाफा कमाना। और दूसरी तरफ समाजवाद का एक नया जबरदस्त आइडिया उभर रहा था, जो कह रहा था कि देश के संसाधन, खेत, कारखाने, ये सब किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समाज का है और इसका इस्तेमाल सबके भले के लिए होना चाहिए। और इस पूरी नई सोच के सेंटर में कौन था? सर्वहारा वर्ग। ये सिर्फ एक मुश्किल सा शब्द नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान थी। खेतों में काम करने वाली किसान, फैक्ट्रियों में पिसते मजदूर, वो सब लोग जिन्हें लगता था कि इस सिस्टम में उनके लिए सिर्फ शोषण है। और क्रांति का वादा था कि इन्हीं लोगों को इतिहास के हाशिए से उठाकर सत्ता के केंद्र में लाया जाए। अब देखिए, कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों के लिए ये क्रांति कोई इत्तेफाक नहीं थी। उनका मानना था कि इतिहास असल में वर्गों के बीच संघर्ष की कहानी है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर एक युग, चाहे वो सामंती हो या पूंजीवादी, वो अपने अंदर ही अपने अंत के बीज बोता है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद का अंत भी तय है और इसका अंत करेगा वही शोषित मजदूर वर्ग, यानी सर्वहरा। ये तो होकर ही रहना था। तो ठीक है, क्रांति के ये विचार तो पूरे यूरोप में फैल रहे थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे पहले ये आग रूस में ही क्यों भड़की? आखिर रूस में ऐसा क्या खास था कि वो एक ऐसे बारूद के ढेर में बदल गया था जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था? नक्शे पर देखें तो रूसी साम्राज्य एक विशालकाय दैत्य जैसा दिखता था, पर इस विशाल शरीर के अंदर एक बहुत गहरी बीमारी पनप रही थी। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो बाहर से जितना मजबूत नजर आता था, अंदर से उतना ही खोखला और कमजोर हो चुका था। और असंतोष की वजहें हर तरफ थीं। सबसे ऊपर बैठा था जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन, जो वक्त की आवाज सुनने को तैयार ही नहीं था। नीचे करोड़ों किसान कर्ज में डूबे थे और शहरों में मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जा रहा था। और इस जलती हुई आग में घी का काम किया 1905 में जापान जैसे एक छोटे से देश के हाथों मिली शर्मनाक हार ने। और जब इन्हीं भूखे परेशान लोगों ने शांति से अपने पिता यानी जार से रोटी मांगी, तो जवाब में उन्हें क्या मिला? गोलियां। 1905 का वो खूनी रविवार, जब जार के सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी। उन गोलियों ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, बल्कि जार और जनता के बीच जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, उसे भी हमेशा के लिए मार दिया। और फिर आया साल 1917, वो साल जब दशकों से दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये एक ऐसा तूफान था जिसने कुछ ही महीनों में न सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। इसकी शुरुआत हुई फरवरी में। रोटी के लिए शुरू हुए प्रदर्शन इतने बड़े हो गए कि जार की अपनी सेना ने भी बगावत कर दी। नतीजा, जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी और देखते ही देखते 300 साल से चला आ रहा रोमानोव राजवंश खत्म हो गया। लेकिन देखिए, सत्ता कभी खाली नहीं रहती। जैसे ही जार की सत्ता का अंत हुआ, उस खालीपन को भरने के लिए एक शख्स सालों के वनवास से लौटा, जो शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था।
नाम था व्लादिमीर लेनिन, और उनकी वापसी ने इस क्रांति को एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा कट्टर दिशा दी। लेनिन बहुत चतुर थे। उन्होंने रूसी लोगों की नब्ज को पकड़ लिया और उनकी 3 सबसे बड़ी जरूरतों को एक नारे में पिरो दिया। किसानों को भूमि, पहले विश्व युद्ध से थक चुके सैनिकों को शांति और शहरों में भूखे लोगों को रोटी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसा वादा था जिसे उस वक्त कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो अक्टूबर 1917 में लेनिन के बुल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। क्रांति कामयाब हो गई, लेकिन एक साम्राज्य को गिराना एक बात है और उसकी जगह एक नया और बेहतर देश बनाना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि इस क्रांति का नतीजा क्या निकला? सत्ता में आने के बाद का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। बोल्शेविकों को एक भयानक गृह युद्ध से गुजरना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जिससे निपटने के लिए लेनिन को कुछ वक्त के लिए बाजार सुधार भी करने पड़े। 1922 तक सोवियत संघ की स्थापना तो हो गई, लेकिन 1924 में लेनिन की मौत ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेनिन की मौत के बाद जो सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ, उसमें से एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आया, जोसेफ स्टालिन। और उनका सत्ता में आना सोवियत संघ के इतिहास में एक नए और कई ज्यादा क्रूर दौर की शुरुआत थी। स्टालिन ने एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति से सोवियत संघ को एक पिछड़े खेतिहर देश से एक औद्योगिक महाशक्ति बना दिया, लेकिन इस तरक्की की कीमत चुकाई गई लाखों इंसानी जिंदगियों से। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करके, लोगों को लेबर कैंपों में भेजकर उन्होंने एक ऐसी तानाशाही स्थापित की जहां असहमति की सजा सिर्फ मौत थी। रूसी क्रांति की कहानी सिर्फ रूस की सीमाओं में ही कैद होकर नहीं रही। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और इसने आने वाली कई दहाइयों तक दुनिया की राजनीति की शक्ल तय की। इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? दुनिया साफ साफ 2 खेमों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका का पूंजीवादी खेमा और दूसरी तरफ सोवियत संघ का साम्यवादी खेमा। और इसी बंटवारे ने जन्म दिया दशकों तक चलने वाले शीत युद्ध को। लेकिन बात सिर्फ टकराव की नहीं थी। इस क्रांति ने एशिया और अफ्रीका में गुलामी के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को भी प्रेरित किया और दुनिया के सामने इकोनॉमी का एक बिल्कुल नया, सरकार नियंत्रित मॉडल पेश किया। 1991 में सोवियत संघ तो बिखर गया, लेकिन वो बहसें जो इस क्रांति ने शुरू की थीं, वो आज भी जिंदा हैं। समाजवाद बनाम पूंजीवाद, व्यक्ति की आज़ादी बनाम समाज का हित। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस क्रांति की असली विरासत क्या है? क्या ये बराबरी का एक अधूरा सपना था या तानाशाही का एक भयानक सबक? शायद इसका जवाब इतिहास अभी भी लिख रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।